हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, पटवारी की अंग्रेजी में आज हम क्वेश्चन टैग पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन टैग के आज मैं आपको रूल्स और ट्रिक्स बताऊंगी। इसके प्रैक्टिस फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार व्यापम के एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये बहुत अच्छे से करना है। अगर आपने 10th-12th में अच्छे से इंग्लिश पढ़ा होगा तो वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन टैग आपने किए होंगे। वैसे तो सरल लगता है, लेकिन कहीं कहीं पे कुछ कुछ जो शब्द रहते हैं उनके साथ किस प्रकार से हम क्वेश्चन टैग को यूज़ कर सकते हैं, वो हम आज की वीडियो में करेंगे। जिससे मैं ये करा रही हूँ वो है हमारी पटवारी भर्ती के नोट्स के साथ आपको एक इंग्लिश की बुकलेट मिली होगी, वॉल्यूम 10, उसी के ही पेजेस से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसका 64वां भाग है। इसके पहले 63 भाग करा चुकी हूँ। नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन टैग है, ये हमारे टोटल इंग्लिश की 241वीं ट्रिक है, और जो आपको इंग्लिश की बुकलेट के साथ मिली होगी। क्वेश्चन टैग से संबंधित कुछ नियम इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन टैग का पहला नियम देखते हैं। क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन का मतलब वो होता है जो नाउन के बदले में उपयोग किए जाते हैं। जैसे कि राम है, राम की जगह पे अगर हम ही का यूज़ करते हैं। शीला है तो शीला की जगह अगर हम सी का यूज़ करते हैं, तो इस प्रकार से जो कि नाउन के प्लेस पर यूज़ किए जाते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। और क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? प्रोनाउन होता है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट में प्लूरल प्रोनाउन का उपयोग होता है। ये बहुत सबसे सरल जो इसका नियम है वो है। पहला है जैसे कि अजय इज़ स्मार्ट। अजय क्या है? स्मार्ट है। अब अजय क्या है? अजय एक लड़का है। लड़कों जो बॉयज़ के साथ हम क्या काय का यूज़ करते हैं? ही का। ही अभी मैंने ऊपर बताया कि हमेशा क्वेश्चन टैग बनाते समय किसका यूज़ करते हैं? प्रोनाउन का। कोई भी सब्जेक्ट लिखा आया हो उसका जगह आपको उसका प्रोनाउन यूज़ करना है। अब अजय इज़ स्मार्ट, अजय स्मार्ट है। आपको इसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो क्या बोलोगे? इज़न्ट। क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है? देखो, जब भी कोई सकारात्मक होता है सेंटेंस, तो हम उसको नकारात्मक बदल देते हैं, और नकारात्मक होता है तो उसको सकारात्मक बदलते हैं। पॉजिटिव है तो नेगेटिव में बदल देते हैं, नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव में बदल देते हैं। आप देख रहे हैं इसमें लिखा है अजय इज स्मार्ट। अजय स्मार्ट है। आपको लिखना है क्या अजय नहीं है? क्या वह नहीं है? मतलब क्या वह स्मार्ट नहीं है? इस तरह से आपको पूछना है तो आंसर आएगा अजय इज स्मार्ट। अजय स्मार्ट है। तो आपको जब भी यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन आए तो इज की जगह क्या लिख लेंगे आप? इजंट। हमेशा ही नॉट की ये शॉर्ट फॉर्म इंट आती है, तो इजंट आ जाएगा। इज की जगह क्या आ जाएगा? इजंट आ जाएगा। और सब्जेक्ट अजय है तो अजय की जगह क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। तो इजंट ही। और एक और सबसे मेन, इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर रहता है। अगर एरर पूछ लें आपसे और क्वेश्चन मार्क ना हो तो आपको एरर क्वेश्चन मार्क ही होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क होना भी कंपलसरी होता है। दूसरा देखते हैं, दे आर प्राउड। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है? आर लगी है। तो हम क्या लिखेंगे? आर। क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव वाक्य, तो फिर हम इसमें लगा देंगे नॉट, मतलब एंटी एंट, मतलब आरेंट हो जाएगा। और दे का क्या हो जाएगा? दे का दे ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आरेंट दे, क्योंकि यहाँ पहले से ही प्रोनाउन है दे। तो जब दे का क्या आ जाएगा? दे का दे ही आ जाएगा और आरेंट दे आ जाएगा। दूसरा नियम पढ़ते हैं। यदि ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग टैग में होता है। देखो, ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब भी सहायक क्रिया होती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए उपयोग की जाती है। ऑक्सिलरी वर्ब वो होती है सहायता देने के लिए उपयोग की जाती है, जैसे कि कैन हुआ, वुड हुआ, शुड हुआ, माइट हुआ, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब आती है। तो यदि ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग टैग में होता है तो या जो कि मेन क्लॉज में रहता है, तो उसको कैसे बनाते हैं? उसको भी ऐसे ही बनाते हैं। जैसे कि कैन है तो कैन का क्या हो जाएगा? कांट। क्या हो जाएगा? कांट। और ही का कहाँ आगे आ जाएगा? तो क्या हो जाएगा? कांट ही। ऐसे ही दूसरे में देखेंगे, यू वुडंट लाइक अ पपी। तुमको पपी पसंद नहीं है। देखो, इसमें पहले से ही वुडंट आ गया है, ये पहले से ही नेगेटिव आ गया है। अब जब ये पहले से ही नेगेटिव आ गया है तो आप इसको पॉजिटिव बना दोगे और क्या आ जाएगा? वुड यू आ जाएगा। क्या हो जाएगा? वुड यू आ जाएगा। नियम तीन सा देखते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के नहीं रहने पर डू, डज या डिड का प्रयोग होता है। डू और डज प्रेजेंट टेंस में और डिड का पास्ट टेंस में प्रयोग होता है। जैसे कि हम पहला देखें, मधु लाइक्स फिश।
मधु को मछली पसंद है। तो लाइक्स है मतलब यहाँ पे वर्ब में SAIS है। जब वर्ब में SAIS होता है तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं आप डज का। कौन काय का करते हैं? डज। अगर सेकंड फॉर्म होती है तो आप यूज़ करते हैं डिड का। और यदि आई, वी, यू और दे होता है तो आप यूज़ करते हैं किसका? डू का। तो इस प्रकार से आपको करना है। चूंकि यहाँ पे एस या ES है तो इसका मतलब आपको काय का यूज़ करना है? डज का यूज़ करना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन में नॉट नहीं लगा है तो आप जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो उसमें NT लगा देंगे। तो डजेंट क्या हो जाएगा? मधु की बात हो रही है, लड़की की बात हो रही है, तो डजेंट सी आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। दूसरे में अगर देखेंगे तो मदर गेव मी अ चेक, मदर ने मुझे चेक दिया। तो गेव है, गिव की सेकंड फॉर्म होती है गेव। तो गेव अगर सेकंड फॉर्म आती है तो सेकंड फॉर्म का अगर हमको बनाना है तो डिड का यूज़ करेंगे। और ये पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में बना देंगे तो डिडंट हो जाएगा। और मदर क्या है? फीमेल में है तो यहाँ पे आ जाएगा सी। अगला नियम देखते हैं। मेन क्लॉज यदि नेगेटिव में है तो टैग का भाग एफर्मेटिव में, और यदि अफर्मेटिव में है तो टैग का भाग नेगेटिव में। एफर्मेटिव मतलब होता है साधारण, मतलब पॉजिटिव वाक्य। अगर पॉजिटिव होता है तो हम नेगेटिव बना देते हैं, नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव बना देते हैं। जैसे कि है यू आर अ स्टूडेंट, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का क्या आ रही है? आर, तो आप क्या लगा देंगे? आर। ये पूरा अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, तो आर के साथ क्या लगा देंगे? NT। और फिर क्या आ जाएगा? यू आरंट यू, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ऐसे ही ये लिखा है इट इज़ नॉट कोल्ड, ये पहले से ही नेगेटिव है तो इसको हम पॉजिटिव बना देंगे तो क्या हो जाएगा? ये इज़ हो जाएगा। और इज़ और सब्जेक्ट क्या है इसमें? इट हो जाएगा। तो इज़ इट इसका आंसर हो जाएगा। तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना देते हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना देते हैं। अगला नियम पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे मध्य प्रदेश पटवारी के नोट्स हैं। अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो जिससे मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, ये मेरी वॉल्यूम 10 की बुक है, ये वॉल्यूम 10 है। इसमें आप देख सक रहे हैं 141 के समथिंग तो ये क्वेश्चन टैग वाली आई। इसके पहले करीब इसमें 300 ट्रिक्स हैं, 300 नियम हैं। और नियम तो ज़्यादा है, ट्रिक्स 300 समथिंग है। उसके अलावा हर टॉपिक इंग्लिश का कवर है, बहुत सरल तरीके से ट्रिक द्वारा हर टॉपिक कवर किया गया है। और इसके अलावा ये टोटल 10 बुकलेट आपको पटवारी के नोट्स के साथ मिलती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो इस ग्रुप के साथ मिलती है, इस नोट्स के साथ आपको मिलती है, इसके साथ मिलने वाला ये व्हाट्सअप ग्रुप। इस व्हाट्सअप ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाती है, महत्वपूर्ण अपडेट दिए जाते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए जाते हैं, चाहे इंग्लिश की वोकैबुलरी हो, चाहे मैथ और रीजनिंग की ट्रिक्स हो, चाहे हिंदी के क्वेश्चन हो। हिंदी के सरल से क्वेश्चन बना के दिए जाते हैं। डायरेक्ट PDF बहुत सारे प्रश्नों की एक साथ नहीं पहुंचाई जाती है, थोड़ा थोड़ा करके पहुंचाया जाता है ताकि आप तुरंत के तुरंत उस चीज़ को याद कर पाएँ। हैंड रिटन चीज़ें उसमें पहुंचाई जाती हैं, कंप्यूटर की शॉर्टकट की याद कराई जाती है। करंट अफेयर्स की जो PDF है वो फ्री दी जाती है, पूरा करंट अफेयर पेपर तक का वहाँ पे कराया जाएगा। तो अगर आप ये हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। भारत में कहीं भी रहते हो आपके पास ये डिलीवर हो जाएगा। मेरी जितनी भी वीडियोज़ रहती हैं उनकी PDF भी मैं इसी ग्रुप में डालती हूँ। 4 नियम पढ़ लिए थे, अब हम 5 नियम पढ़ते हैं। टैग भाग का टेंस वही होता है जो मेन क्लॉज का होता है। मेन क्लॉज मतलब जो ये आपका जो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है जो आपको सॉल्व करना है, इसका टेंस जो होगा वही आपका क्वेश्चन टैग का टेंस होगा। यदि आप प्रेजेंट का कोई सेंटेंस है तो आपका क्वेश्चन टैग भी प्रेजेंट का ही बनेगा। यदि पास्ट का है तो आपका सेंटेंस भी पास्ट का ही बनेगा। वी आर फॉर्चुनेट, हम भाग्यशाली हैं, तो इसका क्या बन जाएगा? आर है तो आर के साथ क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा, तो आरंट वी, हम नहीं हैं। क्या हम नहीं हैं? इट वॉज बैड, यह बुरा था, इसका क्या हो जाएगा? वाज के साथ इंट आ जाएगा, वॉजंट आ जाएगा। अगला है नेगेटिव हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड मतलब क्या होता है? जो आप ये अपोज लगा के जो बनाते हैं वही इसको कॉन्ट्रैक्टेड बोलते हैं। नियम 7 क्या बोलता है? यदि मेन क्लॉज का सब्जेक्ट दिस या दैट होता है, क्या होता है? मेन क्लॉज का सब्जेक्ट यदि दिस या दैट होता है तो टैग का सब्जेक्ट इट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ये इसको याद रख लीजिएगा कि यदि सब्जेक्ट क्या है, ऊपर के तो सरल आ रहे थे, नाम आ रहा था, प्रोनाउन लगा रहे थे, लेकिन अगर सब्जेक्ट दिस या दैट होता है, क्या होता है? अगर दिस या दैट होता है तो टैग का सब्जेक्ट क्या आ जाता है? तो टैग का सब्जेक्ट आ जाता है इट आ जाता है। टैग का सब्जेक्ट क्या आ जाता है? इट आ जाता है। और दीज या दोज रहते हैं, दीज या दोज रहते हैं तो टैग का सब्जेक्ट दे आ जाता है।
दोनों ही ध्यान से सुनिएगा, दोनों ही लाइन। यदि सब्जेक्ट दिस या दैट होता है तो टैग का सब्जेक्ट क्या हो जाता है, इट हो जाता है। और दीज या दोज रहता है तो टैग का सब्जेक्ट दे हो जाता है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम। पहला लिखा है दिस इज़ मैंगो, ये मैंगो दिस लिखा है तो दिस की जगह हम काय का यूज़ करेंगे, इट का। इज हेल्पिंग वर्ब है तो इज के साथ लगा देंगे नॉट, तो क्या हो जाएगा इजेंट। और दिस की जगह क्या का यूज़ कर देंगे, इट का, तो क्या हो जाएगा इजेंट इट हो जाएगा। दूसरा है दैट स्मेल्स नाइस, इसकी खुशबू अच्छी है, तो यहाँ पे दैट की जगह काय का यूज़ कर देंगे, इट का ही करेंगे, तो इजेंट इट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इजेंट इट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दीज आर बुक्स, दीज आर बुक्स, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, आर है। और मैंने ऊपर बताया था कि अगर दीज और दोज होते हैं तो काय का यूज़ हो जाता है, दे का हो जाता है। तो यहाँ पर भी दोज है, यहाँ पर भी दीज है, तो काय का यूज़ कर लेंगे, यहाँ पर दे का यूज़ कर लेंगे। अगला नियम 8 पढ़ते हैं कि एनीबडी, एनीवन, एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, नोबडी, नोवन आदि इंडेफिनिट प्रोनाउंस आदि मेन क्लॉज के सब्जेक्ट में रहें तो टैग भाग में इनके लिए दे का प्रयोग होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि आपका एनीबॉडी लिखा हो मेन क्लॉज में, नोबडी लिखा हो, समबडी लिखा हो, एवरीवन लिखा हो, समवन लिखा हो, नोवन लिखा हो, ये कुछ भी लिखा हो तो उसमें आप सब्जेक्ट की जगह जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो किसका करेंगे, आप दे का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एनीबडी इन द क्लास वुड बी विलिंग टू डू दिस, तो देखो यहाँ पर एनीबडी है और हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, वुड बी है। तो वुड बी है तो इसको बोलेंगे आप वुडंट, क्या बोलेंगे, वुडंट, केवल वुडंट ही लगाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन में, वुडंट लगाएंगे और एनीबडी की जगह क्या लगा देंगे, दे लगा देंगे। ऐसे ही समबडी वांटेड अ ड्रिंक, वांटेड है, सेकंड की बात हो रही है तो क्या आ जाएगा, डिडंट, तो डिडंट के साथ यहाँ पे अगर समबडी है तो समबडी के साथ क्या आ जाएगा, दे। समबडी हो, एनीबडी हो, नोबडी हो, आपका क्या यूज़ होना है, आपका दे ही लगना है, याद रखिएगा। चाहे समबडी हो, चाहे एनीबडी हो, चाहे नोबडी हो, आपको किस चीज़ का यूज़ करना है, आपको दे का यूज़ करना है। एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, उसमें मैं क्वेश्चन टैग की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी करवा दूँगी। पहले आपको ये रूल्स पता होना चाहिए, तभी आप प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएंगे, इसलिए पहले मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप में अब तक सेव नहीं कराया है तो करा लीजिए, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे हाई लिख कर और अपना नाम लिख कर व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपका नंबर सेव कर लूँगी, वहाँ आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलता रहेगा। अब हम पढ़ते हैं नियम 9, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग या नथिंग। यदि मैन क्लॉज का सब्जेक्ट रहते हैं तो टैग का सब्जेक्ट इट हो जाता है। ऊपर हमने क्या पढ़ा, एवरीवन हो, समवन हो, नोवन हो, तो उसके साथ क्या करते हैं, हम दे का यूज़ करते हैं। लेकिन नथिंग हो, समथिंग हो, एवरीथिंग हो, तो उसके साथ हम काय का यूज़ करते हैं, उसके साथ हम करते हैं इट का यूज़। याद रखिएगा, आखिरी में अगर ING हो, थिंग, तो उसके साथ क्या यूज़ करते हैं हम, या THING अगर होता है तो उसके साथ काय का यूज़ करते हैं, उसके साथ इट का यूज़ करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये। तो एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग या नथिंग यदि मैन क्लॉज का सब्जेक्ट रहे तो टैग का सब्जेक्ट क्या होता है, इट होता है। जैसे कि पहला हम पढ़ते हैं, नथिंग वॉज डन प्रॉपरली, कुछ भी चीज़ प्रॉपरली नहीं थी, तो यहाँ पर वॉज का यूज़ करेंगे तो वॉज आ जाएगा। और नथिंग यहाँ पहले से नेगेटिव था तो हमको यहाँ पे इसको पॉजिटिव में ही लिखना है, और इस नथिंग की जगह पे क्या लिख लेंगे, इट लिख लेंगे। दूसरा है समथिंग हैज़ बीन सेड, कुछ कहा गया है तो समथिंग की जगह पे भी हमको काय का यूज़ करना है, इट का। हेल्पिंग वर्ब है हैज, तो क्या हो जाएगा, हैजेंट हो जाएगा। ऐसे ही एवरीथिंग इज इन प्रॉपर ऑर्डर, तो इज है तो इज इट का क्या हो जाएगा, इजेंट हो जाएगा, और यहाँ पे एवरीथिंग की जगह क्या आ जाएगा, इट आ जाएगा। तो याद रखना है, अगर थिंग है तो आपको काय का यूज़ करना है, इट का यूज़ करना है। अगला क्वेश्चन है, मैन क्लॉज का सब्जेक्ट यदि नन ऑफ देम हो, क्या हो, मैन क्लॉज का सब्जेक्ट यदि नन ऑफ देम हो तो टैग का सब्जेक्ट क्या होगा, टैग का सब्जेक्ट दे होगा। जैसे कि क्वेश्चन पढ़ते हैं, नन ऑफ देम आंसर द क्वेश्चन प्रॉपरली, किसी ने भी क्वेश्चन का आंसर प्रॉपरली नहीं दिया है तो आप इसको क्या बोलोगे, नन ऑफ देम की जगह क्या लिखोगे, आप दे लिख लोगे। और आंसर्ड है मतलब सेकंड फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको क्या बोलोगे, डिड बोलोगे। तो क्या आ जाएगा, नन है तो नन का तो नेगेटिव है तो साधारण मतलब पॉजिटिव बनेगा, तो क्या हो जाएगा, डिड दे हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, नन ऑफ अस यदि मेन क्लॉज का सब्जेक्ट होता है तो टैग का सब्जेक्ट वी हो जाता है, WEV, वी जिसका मीन्स होता है हम। तो नन ऑफ अस यदि सब्जेक्ट में है तो अगर आप उसको क्वेश्चन टैग बनाओगे तो वहाँ पे सब्जेक्ट नन ऑफ अस की जगह क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब देखो, क्वेश्चन देखते हैं, नन ऑफ अस आर गोइंग टू द पार्टी, तो नन ऑफ अस की जगह क्या लगा लेंगे, वी, आर की जगह आर ही रहेगा, और नन है तो नेगेटिव पहले से ही था तो सकारात्मक बना लेंगे, तो आंसर हो जाएगा आरवी। क्या हो जाएगा, आरवी। आई एम यदि मेन क्लॉज का सब्जेक्ट है, क्या है, आई एम यदि मेन क्लॉज का सब्जेक्ट है तो टैग का वर्ब हमेशा आर होता है। जैसे कि आई एम लेट तो क्या होगा, आरंट आई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आई एम लेट है, एम है तो क्या हो जाएगा, आरंट आई होता है। ये एक नियम होता है कि यदि एम होता है तो एम की जगह पे किस चीज़ का यूज़ कर लेते हैं, आर का यूज़ करते हैं। एम की जगह पे किस चीज़ का यूज़ करते हैं, एम की जगह आर का यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि एम होता है जो मेन क्लॉज होता है और आपको उसका टैग बनाना हो तो एम की जगह पे किस चीज़ का यूज़ कर लेते हैं, उसकी जगह आर का यूज़ कर लेते हैं। यदि पॉजिटिव होता है तो वो नेगेटिव बना देते हैं, आरंट कर लेते हैं, और आरंट एमेंट पहले से होता है तो उसको आर बना लेते हैं। तो इस प्रकार ये 12 नियम में मैंने आपको पूरा क्वेश्चन टैग समझा दिया है। इसकी प्रैक्टिस मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप MPPSC प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ये प्रीलिम्स के भी नोट्स ले सकते हैं। टोटल 10 यूनिट में डिवाइड ये 11 बुकलेट मिलती हैं, क्योंकि एक करंट अफेयर्स और खेल कूद की भी बुकलेट आपको दी जाती है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके साथ भी आपको एक सिंगल प्री का ग्रुप मिलेगा। मेंस के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मेंस की नोट्स के लिए भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।